गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। अब सबका सॉल्यूशन मैं बारी बारी से करूँगा और उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 1.44 डिवाइडेड बाई 0.49। अब देखिए, सबसे पहले इसका क्या किया जाता है, इसका पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे और नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 144 है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट की जगह 1, अब पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो डबल जीरो। अब फिर नीचे वाला का पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट की जगह 1, अब पॉइंट के बाद डबल डिजिट है तो डबल जीरो। अब 100 और 100 ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बच गया, अब 144 अब बाई 49। अब 144 का फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कैसे होता है, आप एलसीएम टाइप का जैसे निकालते हैं उस तरह से। तो 144 का करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मान इस तरह से। और नीचे क्या हो जाएगा 49 का 7 इंटू 7, यानी कितना होगा, डबल 2 का सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, फिर डबल 2 का सिंगल 2, फिर डबल 3 का सिंगल 3 और नीचे डबल 7 का सिंगल 7, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12 बाई 7, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड का। सेकंड में जैसे दिया हुआ है 324 है, यानी 32.4 अब बाई 28.9। अब देखिए 324 है, तब इसको क्या करना होगा, इसका भी पॉइंट हटाना है उसी तरह से, जैसे 324 बाई 289। अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह 1, अब पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है सिंगल जीरो, फिर ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह 1 नीचे करना है, अब पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है सिंगल जीरो, 10 1 जा 10, ये कैंसिल हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब 324 है, अब ऊपर में क्या लिखना होगा 324 और नीचे कितना लिखना होगा 289। अब 324 को फिर फैक्टराइज करना है इसी तरह से, एलसीएम टाइप का जैसे निकालते हैं उस तरह से। तो कितना होगा 324 का, अब गौर कीजिए यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और इसके बाद 16 3 जा, अब कितना होगा, अब गौर कीजिए यहाँ हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 3, ऐसे होगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 4 जा हो जाएगा 324, यानी डबल 2 डबल 3 फिर डबल 3 और 289 का करते हैं तो कितना होगा 17 इंटू 17, क्योंकि 17 17 जा कितना होगा 289। अब यहाँ क्या होगा, गौर कीजिए, डबल 2 का सिंगल 2 यानी 2 स्क्वायर, यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ भी 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 17 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाएंगे सब का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 अब बाई 17, यानी 3 3 जा 9, 2 जा 18 बाई 17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए थर्ड नंबर। थर्ड क्या है, बहुत अच्छा और हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है, जैसे 1 + 25 बाई 144 है। अब यहाँ क्या करना होगा, तो 144 तो सबसे पहले एलसीएम हो जाएगा। अब 144 1 है यहाँ, तो 1 बाई 1, 144 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 144, और 144 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144, और नीचे कितना होगा 25। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या लिखना होगा 144 और प्लस 25, यानी कितना होगा 169, और यहाँ हो जाएगा 144। अब 169 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा, 13 इंटू 13 हो जाएगा, और 144 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब गौर कीजिए, अब डबल 13 का सिंगल 13, और फिर डबल 2 का सिंगल 2, फिर डबल 2 का सिंगल 2, डबल 3 का सिंगल 3, यानी 13 बाई 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 2 जा 12, यानी 13 बाई 12, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब नंबर 4 में। नंबर 4 में क्या करना है, उसी टाइप से है नंबर 4। अब देखिए इसमें सिर्फ माइनस करना है। यहाँ हो जाएगा कितना, एलसीएम लेते हैं तो 289, और 289 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 289, और माइनस 289 में 289 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 225, और नीचे हो जाएगा कितना 289। अब गौर कीजिए इज इक्वल टू, अब 225 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं
तो कितना होगा 3 × 3 × 5 × 5, और नीचे 289 का क्या होगा 17 × 17। अब डबल 3 का सिंगल 3 और डबल 5 का सिंगल 5 और डबल 17 का सिंगल 17, यानी 15/17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही इवेल्युएशन से ही है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ √9 डिवाइडेड बाय √0.09 प्लस √16 डिवाइडेड बाय √0.16 प्लस 25 डिवाइडेड बाय √0.25। ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, और इस टाइप से भी रह सकता है, पूरा कंबाइंड मान रूट एक ही साथ रहेगा सब में, जैसे √9 डिवाइडेड बाय 0.09 √16 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस √25 डिवाइडेड बाय 0.25, बोथ आर सेम। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखना है 9 डिवाइडेड बाय 0.09 प्लस √16 डिवाइडेड बाय 0.16, ठीक है, और फिर प्लस 25 डिवाइडेड बाय √0.25। तो यह रहे चाहे इस तरह का है, तो ऐसा ही फॉर्म में पहले इसको लाना होगा। अब क्या करना है, अब गौर कीजिए, अब इसको उसी तरह से लाना है 9/0.09 मान इस फॉर्म में, अब प्लस फिर यहाँ 16/0.16, अब प्लस 25/0.25/0.25। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब इसका क्या करना है, जो पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, 9/9 लिखना है, और इसका पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद 00, फिर प्लस यहाँ भी 16/16 लिखना है, यहाँ भी पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद 00, फिर प्लस उसी तरह से यहाँ भी 25 यहाँ 25 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या होगा 100। अब गौर कीजिए, अब इसमें क्या करना है, जो अब यहाँ जैसे 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया, 16 1 जा 16 ये भी कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25 ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी बच गया 100, अब प्लस यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, सब अंडर रूट है। अब 100 का स्क्वायर रूट आप लोग जानते हैं, वैसे फैक्टराइज करके आप देख सकते हैं, जैसे 2 से 50 हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा, यानी क्या होता है अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 × 2 × 5 × 5, यानी 2 का सिंगल 2, 5 का सिंगल 5, यानी 10 होता है कि नहीं। यह हो गया, आपको रफ में आपको चेक करके देखना है जो कितना किसका स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए तो 100 का 10 हो गया, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 होगा, तो 10 + 10 + 10 यानी कितना 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।